हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट 2 वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 8 के इंट्रो पढ़ा और एक्सरसाइज 8.1 के लिए हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे। आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट अ B AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A cos A एंड साइन C cos C। कोई ट्राइंगल है ABC, बर्ड्स ट्राइंगल A, B और C। AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। एट एंगल B 90 डिग्री है। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है साइन A और कॉस A की, दूसरा साइन C और कॉस C की। सबसे पहले तो हम AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AC यहाँ पर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस BC हमारे पास है 7 स्क्वायर। तो AB इक्वल्स टू है 576 प्लस 49, दैट्स विल बी इक्वल्स टू 625। यह है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 625, तो AC इक्वल्स टू रहेगा अंडर 625, दैट विल बी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC इक्वल्स टू हो गया 25 सेंटीमीटर। अब AC की वैल्यू निकाल ली, तो हम सबसे पहले साइन A की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन A इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन AC, दैट्स विल इक्वल्स टू 7 अपॉन 25 और कॉस A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास AB अपॉन AC एंड दिस विल इक्वल्स टू 24 अपॉन 25। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है साइन C। तो साइन C का मतलब हो जाएगा AB अपॉन AC, क्योंकि आप अब जो हमारे पास एंगल बन रहा है, जो थीटा है वो C पर है। तो AB अपॉन AC दैट्स इक्वल्स टू 24 अपॉन 25 और cos C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास BC अपॉन AC। ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 7 अपॉन 25। दैट्स आवर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, in figure 10p, find the value of a 10p minus cot r। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये फिगर गिवन है हमारे पास, फिगर को देख लें पहले। तो हमारे पास ये है P, Q और R। वैल्यू हमारे पास है PQ की 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जो है वो हमें निकालना है फाइंड 10p माइनस कॉट R की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास QR की वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है। तो QR स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR हमारे पास है 13 स्क्वायर और PQ हमारे पास है 12 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, दिस विल बी इक्वल्स टू 25। तो QR बराबर हो गया अंडर रूट 25, दिस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब वैल्यू निकालनी है हमें 10p माइनस QR कॉट R, सॉरी माइनस कॉट R। तो 10p बराबर हमारे पास होगा 10p बराबर हमारे पास हो जाएगा QR अपॉन PQ माइनस कॉट R बराबर हमारे पास होगा QR अपॉन
पी क्यू। ये तो सेम ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो ये हो गया 0। दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन है sin a की वैल्यू a b c। sin a का मतलब हो गया BC अपॉन AC। sin a इक्वल्स टू है 3/4। क्लियर। अब आपको वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट द cos a एंड tan a। हमें वैल्यू निकालनी है cos a की और tan a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम ए बी की वैल्यू निकाल लें। पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी इक्वल्स टू होगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7। तो ए बी बराबर हो गया √7। तो ये इसकी वैल्यू हो गई √7। तो cos a बराबर हमारे पास हो जाएगा, cos a बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास √7/4। और tan a बराबर हमारे पास होगा बी सी अपॉन ए बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/7। ये हो गए हमारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। ये तो हमने फिगर बना लिया। ये कह रहा है 15 cot a इक्वल्स टू 8। cot मीन्स होता है, पहले इसका नाम रख दें हम A B C, ठीक है। cot a बराबर जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइट, यानी ए बी cot a बराबर होगा ए बी अपॉन बी सी। तो ये हो जाएगा 8/15। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। वैल्यू हमें निकालनी है sin a की और sec a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम AC की वैल्यू निकाल लें। तो AC बराबर जो होगा हमारे पास हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 15 15 जा 225। दिस इज इक्वल्स टू 289। तो AC बराबर हो जाएगा √289, दैट्स विल इक्वल्स टू 17। तो AC की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 17। अब हमारे को वैल्यू निकालनी है sin A की। तो sin A बराबर हमारे पास हो जाएगा BC अपॉन AC। BC हमारे पास हो जाएगा 15 और AC हम हो जाएगा हमारे पास 17। ऐसे ही दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है sec A की। तो sec A बराबर होता है हमारे पास AC अपॉन AB। तो AC हमारे पास हो जाएगा 17 और AB हमारे पास है 8। दैट इज़ आवर
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज। अब यहाँ पे तो सारे ही निकालने हैं, हमें वैल्यू दी रखी है sec थीटा की। sec थीटा बराबर है 13/12। sec थीटा का मतलब हो गया हमारे पास बेस अपॉन, sec थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्टीन अपॉन 12 दैट इज बी पे हमने मान लिया 90 डिग्री का एंगल मान लिया है ए बी सी, और ए पे हमने थीटा माना है। तो बेस अपॉन हाइट, तो सबसे पहले हम बी सी की वैल्यू निकालें। बी सी स्क्वायर बराबर हमारे पास होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल्स टू 25। तो बी सी बराबर हो गया √25 दैट विल बी इक्वल्स टू 5। सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं, साइन थीटा से। तो साइन थीटा बराबर होगा बी सी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा 5/13। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा 12/13। कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होगा बी सी अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/12। उसके बाद निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा रिवर्स होता है साइन थीटा के 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा 13/5। कॉसेक थीटा के बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी 1/10 थीटा, तो ये हो जाएगा 12/5। दैट इज आवर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड बी are a acute angle such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। ये तो हमारे को प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव cos A equals to cos B। If angle A and B are acute angles such that a cos A or cos B, show that angle, ये गिवन है, गिवन है cos A equals to cos B। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले टू ट्राइंगल्स लेंगे। एक ट्राइंगल लिया हमने पी क्यू ए, दूसरा ट्राइंगल हमने लिया है बी सी डी। ठीक है, ये टू ट्राइंगल्स हमने ले लिए। अब कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। कॉस ए बराबर हमारे पास हो जाएगा ए पी अपॉन ए क्यू, यही होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस बी बराबर हमारे पास हो जाएगा बी सी अपॉन बी डी।
तो ए पी अपॉन, अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए पी अपॉन बी सी, ए पी अपॉन बी सी इक्वल्स टू, जब टू ट्राइंगल्स सेम होते हैं तब ऐसे ही लिखते हैं ना, ए क्यू अपॉन बी डी। तो ये हो गया एक तरीके से कांस्टेंट हो गया। दैट इक्वल्स टू, इसको हमने मान लिया के। तो ए पी बराबर हो जाएगा के बी सी के, एज इट इज। इसको हमने दे दी क्वेश्चन नंबर 1, एज इट इज ए क्यू बराबर हो जाएगा के बी डी के। अब इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी सी डी, ये जो ट्राइंगल हमने ले रखे हैं, एक ट्राइंगल हमने ले रखा है ए पी क्यू और दूसरा हमने ले रखा है बी सी डी, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पी क्यू अपॉन सी डी, क्योंकि लास्ट इक्वेशन में हमने इक्वेशन नंबर 1 से हमने ए पी बराबर बी सी, ये हमने कॉन्ग्रुएंट थ्योरी को यूज़ किया है यहाँ पे। तो इसीलिए जब दो साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल, ऑब्वियसली तीसरी साइड भी इक्वल होगी। तो पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो दैट इज़ पी क्यू बराबर जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, एंड सी डी बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दें तो ए क्यू की जो हमारे पास वैल्यू आई थी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा, ए क्यू की जगह के बी डी रख दें हम, माइनस, और ए पी की जगह के बी सी स्क्वायर रख देते हैं अपॉन बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो इसमें से ये हो जाएगा के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो के कॉमन निकल गया, के स्क्वायर इज कॉमन, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, दैट इज कैंसिल। तो अंडर रूट के स्क्वायर बराबर हो जाएगा के। तो पी क्यू बराबर भी हमारे पास आ जाएगा पी क्यू अपॉन सी डी बराबर हो जाएगा के, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये तो इक्वेशन नंबर 2 थी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, so from equation 1 and equation 3, AP upon BC equals to AQ upon BD is equals to PQ upon CD। जब ये तीनों इक्वेशन, ये तीनों इक्वल हो गए तो ट्राइंगल APQ
इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCD। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ऑब्वियसली एंगल A विल इक्वल्स टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड। ये हमारी SSS थ्योरम से हुए थे, तीनों साइड्स इक्वल है, इसीलिए एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।